आज थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि आज मेरा बाजीराम एंड रवि में टेस्ट था। शॉर्ट ओरिएंटेड जो उनकी टेस्ट सीरीज है, पहला टेस्ट था उसके रिगार्डिंग। एंड ये उसका पहला क्वेश्चन है, मैं ये डिस्कस करूंगा। देखो कितना घुमावदार क्वेश्चन है एकदम। एंड सबसे मेन बात 10 मार्कर पर पूछा गया है और इतनी सारी डायमेंशंस हैं। सो दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन बाजीराम एंड रवि शॉर्ट प्रोग्राम। तो ये पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं भी लिख के आया हूँ, वही मैं डिस्कस करूँगा। वहाँ मैं एक डायमेंशन कवर नहीं कर पाया था, फिर मैंने घर आके देखा कि एक गलती हुई है मुझसे, मेरी कॉपी अवेलेबल होकर आई नहीं है। आई विल शो यू। तो देखो द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, सबको पता होगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या होती है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन नाम सुनते ही दिमाग में केशवानंद भारती केस आ जाता होगा। यहाँ ये आ जाता होगा कि पार्लियामेंट को एब्सोल्यूटिज्म खत्म कर देता है अमेंडमेंट पावर का। ठीक है, ठीक है, ये आ जाता होगा। अगर इतना याद नहीं आ रहा है तो जाओ अपनी दोबारा से रिवाइज करो। सब से सब बुलवाक। अब देखो बुलवाक, सबसे मेरी बात ये शब्द दिया हुआ है, अगेंस्ट द इरोशन ऑफ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। अब बुलवाक का मतलब होता है कि शील्ड की तरह। तो ओवरऑल बोला गया है बुलवाक का मतलब है शील्ड की तरह। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है ये एक्ट करती है एक शील्ड की तरह। इरोजन का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे इरोड करना, खत्म करना। ठीक है, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में काम करती है, शील्ड की तरह, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी के अगेंस्ट में। ठीक है, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, और ये मार्क्ड करी गई है किससे, एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस से। तो इसको एक्सप्लेन करना है हमने। ठीक है, ओवरऑल बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का बताना है हमने, फिर बताना है कि एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस कहाँ है। आप भी नहीं पता कर पाओगे कि एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस लिखनी है इसमें। आई मेंशन डेट ये थीम, ये लिखना भूल गया था मैं उसमें। एंड फिर आपने इसमें लिखना है कि कैसे बेसिक स्ट्रक्चर एक सेफगार्ड की तरह एक्ट करता है अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस। ठीक है, तो बॉडी के अंदर दो डिमांड है इसकी। एंड ये क्वेश्चन पूछा गया है 10 मार्कर में। तो बिना टाइम वेस्ट करिए आइए इसको बिगिन करते हैं। उस टाइम मैंने पता नहीं क्या लिखा था, लेकिन अब इंट्रो में मैं स्टार्ट करूंगा। इन केशवानंद भारती केस 1973, आपने पूरा लिखना है। ठीक है, केशवानंद भारती केस 1973 में द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड डेट पार्लियामेंट्स पावर की, जो पार्लियामेंट की पावर है, पार्लियामेंट्स पावर अंडर आर्टिकल 368। पार्लियामेंट की पावर जो है वो अंडर आर्टिकल 368 के अंदर, अंडर आर्टिकल 368 इज नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, फिर आप लिख सकते हैं एज इट, एब्सोल्यूट क्यों नहीं है, एज इट कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एग्जाम्पल कोट कर दो बेसिक स्ट्रक्चर के, जैसे कि हो गया मेरा फेडरलिज्म और हो गया मेरा रूल ऑफ लॉ। ठीक है, एटीसी। तो पहली डायमेंशंस कवर हो गई। नाउ वी विल राइट कि एग्जीक्यूटिव का डोमिनेंस कहाँ कहाँ है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस, एग्जीक्यूटिव का डोमिनेंस कहाँ कहाँ है और वो कैसे थ्रेट टू डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो अब कहाँ कहाँ है देखो। सबसे पहले आप डाल दोगे कि आप इसमें डाल सकते हो फेडरल ऑटोनॉमी में। ठीक है, फेडरल ऑटोनॉमी अंडरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें लिखना आप मिस यूज ऑफ आर्टिकल 356। पता है ना आर्टिकल 356 क्या है? आर्टिकल 356 का मिस यूज होता था बहुत। ठीक है, मिस यूज ऑफ आर्टिकल 356 आप इसमें लिख भी दीजिए कि बिफोर, आज की डेट में नहीं होता, कब होता था, बिफोर, कौन सा केस था वो, क्या केस था यार वो, एसआर, हाँ एसआर बोमाई केस, जब का है 1994 का। अब दूसरा डाल दीजिए इसमें, यू कैन मेंशन सेकेंड पॉइंट की बाय पासिंग लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी। आप इसमें क्या लिख दीजिए आपकी, मतलब देखो कि जो लेजिस्लेटिव है उसकी अकाउंटेबिलिटी को कम कर दिया है, रिड्यूस्ड लेजिस्लेचर की अकाउंटेबिलिटी को। अब इसका एग्जांपल डाल दो आप, ऑर्डिनेंस, जो कौन से आर्टिकल में है, एक है 123 और 213 में। ठीक है, अब कैसे कर दिया है, प्रोमलगेशन एंड रीप्रोमलगेशन। अगर मैं क्वेश्चन की वहाँ पे डायमेंशन समझ जाता तो मैं लिखा था, बट कोई नहीं, इसलिए इंपॉर्टेंस होती है टेस्ट सीरीज का। ठीक है, आप इसमें थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं,
थर्ड पॉइंट यू कैन मेंशन हेयर कि साइडलाइन कर देते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी को, पार्लियामेंट्री कमेटी को, ठीक है। हाउ यू साइडलाइन पार्लियामेंट्री कमेटी, आप इसका एग्जांपल लिख लीजिए कि रिडक्शन हो गया, ड्रास्टिक रिडक्शन इन द परसेंटेज ऑफ बिल्स सेंड टू पार्लियामेंट्री कमिटीज, ठीक है। और आप क्या लिख सकते हैं, इसमें आर्टिकल डाल दो यार, आर्टिकल लिख लेना, ठीक है। एंड एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप कि गवर्नर का भी डाल सकते हैं आप, ठीक है, वो मैंने उसमें भी लिख दिया ऑर्डिनेंस में, ठीक है। और वो भी डाल सकते हैं कि गवर्नर एसेंट होल्ड कर लेता है अपनी, ठीक है। इसमें मैं एक और पॉइंट लिख दूंगा कि कॉम्प्रोमाइजिंग इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस, सीधे सीधे एग्जाम्पल से कोट कर दूंगा ऐसा मैं। क्या एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें, एग्जाम्पल आ जाएगा, आप मेंशन कर सकते हैं 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014। इसने क्या करा था कि एग्जीक्यूटिव को एक डोमिनेंट रोल दे रहा था, एग्जीक्यूटिव को एक डोमिनेंट रोल दे रहा था जजेस के अपॉइंटमेंट थ्रू NJAC, ठीक है, ठीक है, हो गया ना। हाँ, अब आपने एक डायमेंशन कवर कर ली, ठीक है, अच्छा आंसर हो गया, ये क्वेश्चन भी अच्छा था भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब आपने लिखना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसे सेफगार्ड की तरह एक्ट करता है। बेसिक स्ट्रक्चर एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस। मैं एक डिमांड को टेबलर फॉर्मेट में ही कवर करता हूं। कल मेरे मेंटर ने भी मुझसे कहा था कि दिस एक्स प्रेजेंटेशन लुक्स गुड, एंड ये हर चीज क्लियर कर देती है। और यहां पे मैं लिख दूंगा केस लॉ और एग्जांपल, ठीक है। पहली एस्पेक्ट मैं लिख दूंगा यहां पे कि लिमिटेड अमेंडिंग पावर, लिमिटेड अमेंडिंग पावर, ठीक है। अब ये किस में आ जाएगी कि लिमिटेड अमेंडिंग पावर मतलब प्रिवेंट्स पार्लियामेंट फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग, प्रिवेंट करता है पार्लियामेंट को फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग कॉन्स्टिट्यूशनल्स कोर फ्यूचर्स। केस लॉ कौन सा आ जाएगा, केशवानंद भारती केस, ठीक है, केशवानंद भारती केस भी कर दो 1973, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप इसमें, आप लिख सकते हैं इसमें दूसरे एस्पेक्ट लिख देते हैं कि प्रोटेक्ट्स जुडिशियल रिव्यू। और प्रोटेक्ट जुडिशियल रिव्यू में क्या लिख दो आप इसमें लिख दो कि अनेबल्स कोर्ट टू रिव्यू अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। इसमें आप केस डाल दो एल चंद्र का केस था, एल चंद्र कुमार केस, ठीक है। कब का केस है, 1997 का, ठीक है। अब आप इसमें तीसरी डिमांड क्या लिखेंगे, व्हाट यू विल राइट। तीसरी डिमांड आप लिख सकते हैं कि प्रिजर्व करता है डेमोक्रेसी को, प्रिजर्व्स डेमोक्रेसी, हाउ कैसे ये प्रिजर्व करता है डेमोक्रेसी को, सीधा सीधा लिख दो इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज लिख दो। अब इसमें कौन सा केस लिख दो, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस। कब का केस है राजनारायण जी का, 1975 का, ठीक है। देन आप इसमें चौथा पॉइंट लिखिए। चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप इसमें, मेंटेन्स सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। हाउ यू कैन मेंटेन सेपरेशन ऑफ पावर, आप इसमें क्या लिख सकते हैं कि प्रिवेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन ऑर्गन, ठीक है। इसमें आप डाल दो मिनर्वा मिल्स केस कब का है ये, 1980 का, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लो आप 5, प्रोटेक्ट्स फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी लिख सकते थे आप इसमें, ठीक है। इसमें आप लिख दो सीधे सीधे अपहोल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, यहीं पे लिख दिया मैंने, अपहोल्ड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ओवर मेजोरिटेरियन एक्सेस, ठीक है। फेडरलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप केस लिख दो SR बोमाई का केस 1994, ठीक है। एक और लिख दो आपकी गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। इसमें आप क्या लिख सकते हो, इसमें आप सीधे सीधे लिख दो कि
ये बेसिक राइट्स हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। यहाँ ये लिख दो, इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी फंडामेंटल राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, क्या हो गया, इसमें लिख दो आप वोमन राव का केस 1981 का। तो देखो ये हो गई आपकी डिमांड पूरी, सेकंड वाली भी। ओके, ठीक है ना। हाँ, अब आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। आप कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, आप बेसिक स्ट्रक्चर को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप कंक्लूजन इसमें लिखिए बाय प्लेसिंग, क्या प्लेस करके, बाय प्लेसिंग सब्सटैंटिव लिमिट्स, सब्सटैंटिव कीवर्ड यूज करा है मैंने, बाय प्लेसिंग सब्सटैंटिव लिमिट ऑन स्टेट पावर, इट इंश्योर्स दैट democratic, it ensures that democratic accountability, rule of law and institutional balance are preserved even in the face of strong executive। यकीन मानिए अगर आप ये आंसर लिखाए ना तो आपको 6 नंबर आराम से मिल जाएंगे। मैं ये लिख के नहीं आया क्योंकि सेम मैंने ये लिखा है, थोड़ा कंक्लूजन अलग था, मैंने वहाँ पे कंक्लूजन को एंड करा है। कैसे मैंने कंक्लूजन को एंड करा था उसमें कि गार्जियन ऑफ बोल के बेसिक स्ट्रक्चर, मैंने इंट्रो कुछ अलग तरीके से स्टार्ट करा था उसमें, ठीक है। एंड एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस, ये पार्ट मैंने नहीं लिखा था, जो मैं उसकी बात करूँ, मैंने ये पार्ट जो मेरा है ये नहीं लिखा था वहाँ पर, ठीक है। ये डायमेंशन लिखना भूल गया था मैं, क्योंकि मुझे लगा कि बस इसमें इतना एक्सप्लेन करना है उस टाइम। एक तो दिमाग गर्म रहता है, क्योंकि दिमाग गर्म की बात भी नहीं है, मैंने टाइम लिमिट रहती है वहाँ पे। ऊपर से मैंने स्टार्ट करा था पेपर 15 मार्क क्वेश्चन से, तो मैंने 3 15 मार्क क्वेश्चन पहले करे, फिर मैंने देखा कि टाइम का इशू हो रहा है, एंड देन मैं फिर इनमें आया कि 10 मार्क क्वेश्चन में फिर मैंने 4 10 मार्क क्वेश्चन करे, एंड आउट ऑफ 10 आई एम एबल टू अटेंड ओनली 7 क्वेश्चन बिकॉज ऑफ स्पीड इशू। क्वेश्चन मुझे सारे आते थे, स्पीड इशू रहा बस मेरे साथ। तो ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। तो थोड़ा सा लेट हो गया, बट सीरीज हम ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि आज मैंने ऑलरेडी 10 क्वेश्चन लिखे हुए थे। पहले मैंने वहाँ 7 अटेम्प्ट करे, फिर मैं घर आया, फिर मैंने उनको डिटेल में एनालाइज करा, थोड़ी बुक से जहाँ जहाँ मेरे से मिस्टेक्स हुई उनको एनालाइज करा, एंड देन आई रोड दिस क्वेश्चन। ठीक है, बाय बाय, हमारा इसे मिलते हैं अगले दिन।